सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, आज बहुत ही जबरदस्त जानकारी जो निकल करके आ रही है वो तो आप लोग से साझा करेंगे ही, और वो भी ऐसी वैसे नहीं, आपकी नौकरी के संबंधित। आइए जानते हैं उन सारी बातों को, और साथ ही अनिश्चितकालीन आंदोलन का आगाज वो कितना कारगर साबित हो सकता है इस समय, इस पे भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, इस बात को पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक जान रहे हैं कि अनिश्चितकालीन आंदोलन का शुरुआत हो चुका है। आगाज 11 फरवरी को होनी तय है, और 11 फरवरी को आगाज भी एक धमाकेदार स्थिति में करनी है। आप सभी लोग अच्छी तरह से अवगत हो चुके होंगे। कार्यक्रम को सफल कैसे बनाना है, इन सारी मुद्दे पे हम लोग चर्चा किए हैं, इसलिए कि अगर कार्यक्रम सफल होता है तो आपका जो समायोजन का रास्ता है वो साफ हो जाएगा। लेकिन कुछ बातें और महत्वपूर्ण जो सरकार की ओर से निकल करके आ रही है। पहली बात, 12 लाख लोगों को नौकरी बिहार में, वो भी इलेक्शन से पहले सरकार के द्वारा घोषणा कर दी गई। और उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें जो अभी साइड स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। 2 लाख नौकरी बहुत जल्द जो है सरकार देने जा रही है, 2 लाख की बहाली करने जा रही है। अब बहुत सारे साथी कहेंगे कि सर इस बहाली से तो कोई मतलब है नहीं। थोड़ा सा समझने वाली बात है, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इससे मतलब है या नहीं। स्वास्थ्य विभाग में 45,000 की बहाली है, लेकिन अफसोस की बात है कि 45,000 की बहाली है, तो उसको जब आप पार्ट बाई पार्ट देखेंगे तो उसमें आप नजर नहीं आएंगे कि आप कहीं पे हैं या नहीं। इसके पीछे रीजन ये है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है काफी उदासीन है किसके प्रति, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रति, जिसके वजह से हम लोगों की बहाली कहीं देखने को नहीं मिलती है। लेकिन दूसरी ओर इसमें जब आप देखेंगे तो एक और वैकेंसी है, ग्रामीण विकास। आप लोग को याद होगा 2022 में जब नवंबर में आपका आंदोलन हुआ था गर्दनी बाग में, उस समय सम्राट चौधरी जी आए थे जो अभी वर्तमान में डिप्टी सीएम है, और उन्होंने एक बात साफ साफ कही थी कि अगर हमारी सरकार होती, अगर हम सरकार में होते तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आप लोग का तो समायोजन करना बहुत आसान है, उसके तहत समायोजन आप लोग का हो जाता है। तो ग्रामीण विकास का भी जो है आप देखेंगे कि भाई यहां भी बहाली हो रही है। तीसरी और अहम बात, बहुत महत्वपूर्ण, और महत्वपूर्ण क्यों है इसको भी जान लेते हैं। अभी वर्तमान में आप देख रहे होंगे साथियों, आपदा प्रबंधक का बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ कि भाई आपदा में ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग करवाई गई। आपदा प्रबंधन में लोग बहुत उत्साह के साथ गए और उनका मानना था कि हमारी नौकरी तो पक्की हो गई। तो आपदा प्रबंधन का भी 1,000 समथिंग कुछ पोस्ट वहां भी। कुछ साथी तो बहुत खुश हो रहे होंगे कि भाई आपदा में अब तो बहाली आ गया, हमारा तो नौकरी पक्का है। लेकिन अभी ये देखना बहुत दिलचस्प है कि आपदा की जो 1,000 कुछ वैकेंसियां आ रही हैं उसमें कौन कौन से पोस्ट क्रिएट है। 1,000 कुछ जो वैकेंसी आ रही है उसमें आपदा
मित्र का वैकेंसी है या और भी अनअदर पोस्ट की वैकेंसी है। खैर जो भी हो, मान लीजिए एग्जाम्पल की, चलिए भाई आपदा मित्र की वैकेंसी है। आपदा मित्र में बहुत सारे साथी बहुत पहले से काम कर रहे हैं जो अभी परमानेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो पहले तो भैया उनको वहां पर क्लियर किया जाए, जाए नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरी ओर हमारे बहुत सारे साथी प्रशिक्षण ले चुके हैं, वो भी उम्मीद लगाए हुए हैं, आशा लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर एक और बात आता है कि अगर 1025 कुछ अगर टोटल आपदा मित्र का भी है, तो अब सवाल आता है कि यहाँ 4000 कुछ का प्रशिक्षण हो गया, उसमें भी से काट करके 1000 लोग जाएंगे। लेकिन सच पूछा जाए तो देखना बहुत दिलचस्प होगा, इसमें कहीं भी आपके लिए जगह बनना नामुमकिन और मुश्किल लग रहा है। लेकिन इस नामुमकिन को मुमकिन अभी बनाया जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और मुमकिन तभी बनाई जा सकती है जबकि 11 तारीख का जो अनिश्चितकालीन आंदोलन जो शुरू होने जा रहा है, 11 तारीख को आप सफल बनाते हो। और 11 तारीख को सफल तभी बन सकता है साथियों, जब 11 तारीख को ग्रामीण चिकित्सक हाईलाइटेड, जन जन तक इसकी आवाज जाए। लोगों को ये नहीं पता चलना चाहिए कि कोई पार्टी का है, लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। जैसे लोग कहते हैं ना किसी भी आंदोलन में, शिक्षक का आंदोलन हो रहा है, उसमें ये नहीं कहते हैं फलाना पार्टी का आंदोलन हो रहा है, शिक्षक का हो रहा है। ठीक है, तो शिक्षक खुद अपने आप को इतना हाईलाइटेड कर चुका है कि अब जरा सा भी कोई कदम जब शिक्षक लोग उठाते हैं तो शिक्षक का नाम डायरेक्ट आता है और शिक्षक पे कार्रवाई शुरू होती है। उसी तरह से हम सब लोगों को ग्रामीण चिकित्सक को उतना हाईलाइटेड करना है। और इतना हाईलाइटेड ये नहीं है कि आज सोशल मीडिया पे हम बोल रहे हैं तो भाई हाईलाइटेड हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका अपना एक स्थान है, जगह है, इसने आपको जहां तक आपको पहुंचाना था इसने तो पहुंचाया, जितना हाईलाइटेड करना था उतना तो कर दिया भाई। 2020 के पहले की स्थिति और 2020 के बाद जब सोशल मीडिया का आगमन हुआ और लगातार जब इस पे चर्चाएं शुरू हुई, तो आज की स्थिति आप देख सकते हैं कि वास्तव में आप कितना हाईलाइटेड हुए नहीं हुए। खैर वो तो आपकी मर्जी है, आप जैसा सोच सकते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ उठता है कि हम अपना समायोजन कैसे लें। तो अपना समायोजन लेने के लिए 11 तारीख को जब आप पटना की धरती पे आप पहुंचेंगे तो पूरे पटना में एक गूंज सुनाई देनी चाहिए। और वो गूंज किसी पार्टी का नहीं, ग्रामीण चिकित्सक का होना चाहिए। ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद का वो नारा होना चाहिए जिससे कि जन जन की कानों तक एक बात पहुंच जाए। भैया कौन है ग्रामीण चिकित्सक है? जो ग्रामीण चिकित्सक को जानता नहीं है, जो सिर्फ झोला छाप लोग कहता है, उसको भी समझ में आना चाहिए कि यही ग्रामीण चिकित्सक ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। आज ये अपनी मांग के लिए हद पार कर रहे हैं। लीडर विधायक कोई भी हो, उसके कानों में पार्टी का नाम नहीं, ग्रामीण चिकित्सक का नाम गूंजना चाहिए। आपकी जो मांग है सरकारी सेवा में समायोजन, ये मांग गूंजना चाहिए। लोगों को ये आभास होना चाहिए पूरे बिहार में कौन है ग्रामीण चिकित्सक है, किस लिए भाई ये हुजूम निकल चुका है। तो इनका मांग है कि हमें भी सरकारी सेवा में जगह दिया जाए। और जब आप इस तरह से काम करते हो, जब आप सरकार की नजर में, पब्लिक के नजर में, मीडिया क्या है साथियों, लोग कहते हैं कि हम पूरा हाईलाइटेड करेंगे मीडिया से
न्यूज़पेपर में देंगे, आपको टीवी में देंगे, बड़ा बड़ा मीडिया बोलेगा, उससे सरकार पे असर होगी। कैसे होता है? जन जन तक वो बातें जाती, पब्लिक तक वो बातें जाती है। सरकार को एक भय होता है, बहुत ज्यादा पब्लिक तक ये बात पहुंच रही है, इस काम में हम पिछड़े हुए हैं, अगर इस काम को हम नहीं करते हैं तो भैया ये समूह तो रूठेगा ही रूठेगा, बहुत सारे पब्लिक भी इससे रूठे। ये मीडिया का एक अपना वर्क होता है, इसलिए लोग मीडिया को पकड़ते हैं, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, चाहे वो लोकल मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। आप देखते होंगे बहुत बड़े बड़े जो पार्टी होती है, संस्था होती है, सभी लोग प्रचार पे फोकस करते हैं। इलेक्शन के टाइम में सभी पार्टियां अपना अपना प्रचार टीवी पे, यूट्यूब पे, मोबाइल पे, हर जगह पे करती है, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। तो सिर्फ ये हाईलाइट से ही हाईलाइट नहीं होगा ना, आपका जो मांग है, जब पटना के गली गली में ये गूंजना शुरू हो जाएगा 11 तारीख को, सरकार पर एक अलग दबाव और प्रेशर पड़ेगा। मीडिया तो अपना दायित्व निभाएगा ही, और मीडिया का सपोर्ट भी लिया जाएगा, बड़ा मीडिया का सपोर्ट होगा। अभी आप देख रहे हैं लगातार पेपर में जा रहा है, साथ ही सोशल मीडिया में आप हाईलाइटेड हो चुके हैं। आप अब नेशनल मीडिया की बात आ रही है, वहां भी आप जाएंगे। तैयारी हम लोग की चौतरफा है, लेकिन इस चौतरफा तैयारी में आपकी तैयारी जो जबरदस्त होगी ना, जो काम हम लोग जो रोड पे करेंगे, जो प्रैक्टिकली काम करेंगे, उसका बहुत ज्यादा असर होगा। जिस तरह से एग्जामिनेशन जब हम लोग ट्रेनिंग लिए थे, थ्योरी का एग्जाम में 75 नंबर, प्रैक्टिकल का एग्जाम में 200 नंबर, क्यों होता है भाई? कभी गौर किए हैं आखिर क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है साथियों, प्रैक्टिकल ज्ञान बहुत जरूरी होता है। प्रैक्टिकली ज्ञान अगर आपके पास नहीं है तो भाई सरकार भी तो समझ रही है कि प्रैक्टिकल ज्ञान इसके पास नहीं होगा तो ये काम क्या कर पाएगा। इसी तरह से धरातल पर जो काम होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और धरातल पे हम लोगों को इस बार सरकार तक आवाज अगर पटना में पहुंचाना है तो गली गली में ग्रामीण चिकित्सक की गूंज होनी चाहिए, ग्रामीण चिकित्सक की मांग होनी चाहिए। सिर्फ अपने लिए एक बार प्रयास करे ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सिर्फ अपने लिए। अगर हम अपने लिए सिर्फ प्रयास करते हैं एक बार, तो शायद बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा। और ये जो वैकेंसियां निकल रही है ना, 12 लाख वैकेंसी की बात की गई है इलेक्शन के पहले, और इसी फरवरी में बजट भी है, और इसी समय आपका आंदोलन भी है। समझ जाइए कि सरकार पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक। थैंक यू।